नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणम् ऐसो पंचणमयारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक जगह एक सुंदर युवती की मृत काया पड़ी हुई थी। एक जगह सुंदर लड़की की मृत काया पड़ी हुई थी। उस काया को देख करके एक युवक के मन में विचार आया, हाय यह लड़की कितनी सुंदर है, काश यदि यह मेरे पास होती तो इससे सुख भोगते। उसी मृत काया के ऊपर एक वेश्या की दृष्टि पड़ी। उस वेश्या ने उस मृत काया को देख करके सोचा, विचार किया, काश यह लड़की मेरे पास होती तो इससे मैं व्यापार कराती। उसी काया पर, मृत काया पर एक संत की दृष्टि पड़ती है, एक साधु की दृष्टि पड़ती है। उस मृत काया को देख करके साधु के मन में विचार आता है, काश यह लड़की जीवित होती, जिंदा होती तो यह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ के अपने आत्मा का कल्याण कर सकती। बात आपको समझ में आ रही होगी। यह लड़की संयम को धारण करके आत्म साधना के मार्ग पर चल करके आत्म उत्थान करने में समर्थ हो सकती, मोक्ष मार्ग पर चल करके जीवन का कल्याण करने में समर्थ होती। घटना एक है,
पर हर व्यक्ति की दृष्टि में अंतर है। एक प्रेमी ने उस मृत काया को देख कर के कहा कि काश यह लड़की मेरे पास होती तो उससे मैं अपने सुखों को भोगता। एक वेश्या ने देखा कि यह यदि लड़की जिंदा होती तो मैं इससे व्यापार कराती। और एक संत ने देखा कि यदि ये लड़की जिंदा होती तो मोक्ष मार्ग पर चल करके अपने जीवन का उत्थान करती। घटना एक है पर दृष्टि सबकी अपनी अपनी अनेक है। दो की दृष्टि चर्म पर गई है, देह पर गई है, देह से आश्रित मन में विकार आया। और एक की दृष्टि देह पर नहीं, चर्म पर नहीं, मर्म पर गई। मर्म यानी आत्मा, आत्मा की ओर जिसकी दृष्टि रहती है जाती है, वह देह के अंदर भी आत्म तत्व को खोजने की प्रवृत्ति रखता है। सवाल यह नहीं कि हमारे सामने क्या है, सवाल यह नहीं है कि हमारे सामने क्या है, सवाल यह है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि सबके पास होती है। देखने के लिए हमें दो आंखें मिली हैं। इन दो आंखों से हम अच्छा भी देख सकते हैं, इन्हीं दो आंखों से हम बुरा भी देख सकते हैं। बस देखने का नजरिया होता है। इन्हीं आंखों से हम बुराई में अच्छाई भी खोज सकते हैं। इन्हीं आंखों से हम बुराई में अच्छाई भी खोज सकते हैं और इन्हीं आंखों से हम अच्छाई में बुराई भी निकाल सकते हैं। बस क्या है, नजरिया देखने का है। बात समझने की है। वो समझ लेता है जो बात को, वह चर्म में भी मर्म के दर्शन कर पाता है। चर्म यानी शरीर और मर्म यानी अंदर की आत्मा यानी चेतना। तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन देह अचेतन, हे भव्य जीव, हे आत्मन, तू चेतन है और तेरे साथ जो शरीर लगा हुआ है वो अचेतन है यानी जड़ है। चेतन यानी तू ज्ञानी है। तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन से बिछड़े जय पय और पानी। यह आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। चेतन आत्मा ज्ञानी है और शरीर देह यानी जड़ है। जैसे पय और पानी अनादि काल से एक मेक जैसे दिखाई देते हैं, दूध और पानी को जैसे हम पृथक कर सकते हैं, वैसे ही इस आत्मा को शरीर से पृथक कर सकते हैं विशेष साधनों के द्वारा। तो हम अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं। दृष्टि सबके पास है और दृष्टि वाले भी हैं। इन आंखों से हम अच्छा भी देख रहे हैं और इन आंखों से हम बुरा भी देख रहे हैं। एक व्यक्ति बगीचे में भ्रमण कर रहा है। एक व्यक्ति बगीचे में गार्डन में भ्रमण कर रहा है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और फूल के साथ कांटे भी हैं और फूल के साथ कांटे भी हैं और नीचे सड़ी गली पत्तियां भी पड़ी हुई हैं। एक व्यक्ति है जो सुंदर सुंदर फूलों को देख करके आगे बढ़ रहा है और एक दूसरा वह व्यक्ति है कि कांटों पर दृष्टि जा रही है कि देखो कि फूलों की क्या हालत है कि कांटों के बीच में भी घिरा है। और एक की दृष्टि वह दृष्टि है कि देखो मैं कितना सुंदर फूल हूं और फूल जैसा खिल रहा हूं।
एक कांटों की तरफ देख रहा है, एक सड़ी गली पत्तियों की तरफ देख रहा है, और एक उन सब के बीच में रहते हुए सुंदर जो फूल खिल रहा है उसकी ओर उसकी दृष्टि है। अब हम अपने भीतर झांक करके देखें कि हम किस व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, कि कांटों को देखने वालों की श्रेणी में आ रहे हैं, कि सड़ी गली पत्तियां जो नीचे पड़ी हैं, सड़ गई हैं, पानी के कारण गल गई हैं, कि उन पत्तियों को देखने वालों में आ रहे हैं, या इन दोनों से ऊपर उठ करके फूल को देख पा रहे हैं। सुन रहे हो जी? जोर से बोलो जी। हाँ, बस सुनते रहना है। तो इसी बात को दृष्टिपात करते हुए गुरुदेव ने एक सुंदर हाइकू लिखा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव, हमारे क्या हम सबके गुरुदेव अध्यात्म के प्रेमी हैं, अध्यात्म के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। उनकी दृष्टि चर्म पर नहीं, मर्म पर है। मर्म पर ही नहीं, आत्म बोध पर दृष्टि जाती है आध्यात्मिक दृष्टि की व्यक्ति की, जब वो चर्म से हट करके मर्म की ओर आकर्षित होता है। और हम सबकी दृष्टि चर्म मर्म से हट करके चर्म पर आकर्षित होती है। बोलो, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो हम अभी प्रवचन दे रहे हैं और आप सुन रहे हो, और तुम्हारे बाजू में कोई अजनबी कोई नया व्यक्ति आकर के बैठने लगे तो तुम्हारी तुरंत दृष्टि प्रवचन से हट करके बाजू वाले पर चली जाती है। पर जो अध्यात्म का प्रेमी होता है, जो अध्यात्म में डूबने वाला होता है, अपने आप को, आत्मा को अध्यात्म में डुबा करके रखता है, उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसकी दृष्टि पलटती नहीं है। पर इतना संयम, इतना अध्यात्म हमारे पास है कहां? हम तो ये देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कौन नया व्यक्ति आ रहा है, कौन कौन से कपड़े पहन करके आ रहा है, ये कपड़े अभी के हैं कि कब के हैं। क्यों? जब तक हमारी दृष्टि चर्म पर रहेगी, शरीर पर रहेगी, तो शरीर के आश्रित उन चीजों पर हमारी दृष्टि अनायास पहुंच ही जाती है। पर संत कहते हैं चर्म को नहीं देखो, मर्म को देखो। चर्म को देखते देखते तो कई जन्म निकल गए, लेकिन आज तक मेरी दृष्टि मर्म पर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मर्म पर तभी दृष्टि जाती है जब हमें आत्मा का बोध हो तब। और आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है। जिस चीज की पहचान होती है वही तो तुम्हारे सामने आती है। जिस चीज को बार बार हमने खाया है उसी चीज की तो डकार आएगी। डकार समझते ना? यदि आपने गुलाब जामुन खाया है तो उसकी डकार आएगी। आपने अच्छी मसाले वाली सब्जी खाई है तो उसी की सब्जी की डकार आएगी। तो संत कहते ऐसी तुमने जिस चीज को बार बार जीवन में भोगा है उसी की बार बार स्मृति आती है, याद आती है। मान लो किसी की शादी हुई और 10, 20, 25 साल रह करके वो उसकी किसी कारण से पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उस व्यक्ति को बार बार रह रह करके उस चीज की याद आती है जिस पत्नी को मैंने बड़े अरमानों से घर लाया था, शादी करके लाया था, उसके साथ वहां घूमने गया था, हिमालय की चोटी पर गया था, सम्मे शिखर जी गया था, अहि क्षेत्र गया था, ना जाने कहां कहां उसको ले जा करके घूमा था। उसी की बार बार याद आती। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अब तो मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। इस अकेलेपन का महसूस करना और अकेले रह करके अपनी आत्मा का अनुभव करना काफी बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। इस पर विशेष प्रवचन भी हुआ है एकत्व भावना के ऊपर, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा।
तो संत कहते हैं हम अपनी देह पर दृष्टि ना रखें, देह में छिपा हुआ जो विधेय बैठा हुआ है उस पर दृष्टिपात करने का पुरुषार्थ करें। तो आज गुरुदेव उस हाइको के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो कह रहे हैं, मार्गदर्शन हम सबके लिए जीवन के लिए दे रहे हैं, दमन चर्म चक्षु का हो। दमन चर्म चक्षु का हो नमन, ज्ञान चक्षु को। शब्द थोड़े आपको नए लग रहे होंगे। जो स्वाध्याय के प्रेमी होते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, उनको नमन का भी अर्थ पता होगा, दमन का भी अर्थ पता होगा, चर्म का भी अर्थ पता होगा और मर्म का भी अर्थ मालूम होगा। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, दमन चर्म चक्षु का हो नमन, ज्ञान चक्षु को। इसका अर्थ है दमन चक्षु का हो। दमन यानी दबाना या दफना देना, उसका पोस्टमार्टम कर देना या उसको अपने मेमोरी से डिलीट कर देना। किसको? दमन चक्षु का हो, चर्म का। चर्म यानी शरीर, शरीर यानी देह। इस शरीर रूपी देह का दमन हो तो नमन होगा किसका? अंदर के ज्ञान का, मर्म का, आत्मा के बोध का। तो दमन चर्म चक्षु का हो तो फिर नमन ज्ञान चक्षु का हो। इन आंखों से, चर्म की जो आंखें हैं, इन आंखों से हमें दुनिया दिखाई देती है, इन आंखों से बाहर की वस्तु हमें दिखाई देती है, इन आंखों से हम संसार को देख पा रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं, इन आंखों से तो तुम बाहर की चीज वस्तु देख पाओगे, लेकिन आत्मा को, अध्यात्म को इन आंखों की जरूरत नहीं है। अध्यात्म यानी मर्म को, यानी आत्मा को देखने के लिए चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है, आत्मा को देखने के लिए मर्म चक्षु की जरूरत है। मर्म यानी ज्ञान, ज्ञान यानी जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को देखने के लिए मर्म की आंखों की जरूरत, यानी ज्ञान की आंखों की जरूरत है। एक ज्ञान आपके पास भी है, आप अपने ज्ञान से आप अपने आसपास रहने वाली चीजों का ज्ञान कर लेते हैं, और इन आंखों से जिन जिन चीजों को तुमने देखा है और पाया है, उस चक्षु रूपी ज्ञान से उन सब चीजों का आभास भी कर लेते हैं। लेकिन जिनको कभी देखा नहीं, जिनको कभी जाना नहीं, जिनको कभी पहचाना नहीं, उन चीजों को ज्ञान, उन चीजों का ज्ञान करने के लिए अब हमें ज्ञान रूपी चक्षु की जरूरत है, जो एक नया दूसरा नेत्र है। वह है ज्ञान। ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो चर्म चक्षु का दमन हो और ज्ञान चक्षु को नमन हो। एक तरफ दमन कर रहे हैं, एक तरफ नमन कर रहे हैं। हम कर्मों का दमन करें और ज्ञान को नमन करें। मतलब देह दृष्टि को गौण करो और आत्म दृष्टि को उद्घाटित करो। जब देह के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त होगा, देह के प्रति हमारी दृष्टि ओझल होगी, तो हमारे अंदर का अध्यात्म उद्घाटित हुए बिना रहेगा भी नहीं। उद्घाटित होगा, अंदर का ज्ञान प्रकट होगा, आत्म दृष्टि उद्घाटित हो जाती है। तो फिर जैसे ही तुम्हारी दृष्टि आध्यात्मिक होगी, आत्म दृष्टि से संपन्न हो जाती है। आत्म दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। आज तक का हमारा इतिहास क्या रहा है, आज तक का हमारा अनुभव क्या रहा है,
हम अध्यात्म को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हमारी जब भी दृष्टि जाती है तो बाहर जाती है, पदार्थों पर जाती है, पदार्थों से जुड़ी हुई संदर्भों पर चली जाती है। लेकिन जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो हमारी दृष्टि अध्यात्म की ओर क्यों नहीं मुड़ पाती है। और कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान भी करता होगा, थोड़ी देर के लिए अध्यात्म की बात भी करता होगा, पर कितना समय, कितने पल हम अध्यात्म में डूब पाते हैं। जब कोई साधु संतों का सानिध्य मिलता है या अध्यात्म की कोई धारा हमें हमसे जुड़ती है तो भले जरा सा समय हम अध्यात्म में लगा देते हैं, बाहर से मन हट जाता है। लेकिन जैसे ही अध्यात्म में दृष्टि ओझल होती है, अध्यात्म से दृष्टि हमारी हटती है, तो हमारा पुनः ध्यान कहाँ चला जाता है? चर्म पर चला जाता है, भौतिक रूप में चला जाता है। जब तक भौतिक दृष्टि तुम्हारे अंदर है, आध्यात्मिक दृष्टि उपलब्ध घटित नहीं हो पाएगी। भौतिक दृष्टि से अपने आप को बचाएं और अध्यात्म दृष्टि से अपने आप को जोड़ें, तो तभी तुम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाओगे। चर्म, कर्म, मर्म और धर्म। चर्म पर दृष्टि यानी देह दृष्टि, शरीर पर दृष्टि। संत कहते हैं चर्म पर दृष्टि ना रखो, चर्म पर दृष्टि ना रखो, मर्म पर दृष्टि रखो। मर्म यानी हमारी अंदर की आत्मा। जब तक चर्म पर दृष्टि तुम्हारी होगी, तुम्हारा कर्म तुमसे बंधता रहेगा। जब तक हमारी दृष्टि बाहर रहेगी तो कर्म हमारे से जुड़ते रहेंगे। और जैसे ही तुम्हारी दृष्टि मर्म पर आ जाती है, आत्मा पर आ जाती है, अध्यात्म पर आ जाती है, तो हमारे से जो कर्म बंधने थे वो कर्म बंधना रुक जाएंगे। कर्म रुकेंगे तो जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होगा। कर्म हटेंगे तो जीवन में धर्म आएगा और जीवन के मर्म को पहचान पाओगे। किसी पर दृष्टि जाती है तो तुम्हारी आंखों के सामने क्या झूलता है। किसी को यदि हम देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या झूलता है? उसका यह रूप कितना सुंदर है, यह कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, ये साड़ी कहां से खरीदी होगी, ये ज्वेलरी तो और सुंदर दिख रही है। यही ना दृष्टि जाएगी हमारी। चर्म पर दृष्टि डालने वालों की यही हालत होती है। वो चर्म पर पहने हुए वस्त्र को देखेगा, चर्म पर पहने हुए ज्वेलरी को देखेगा और चर्म के साथ साथ उसके रूप को भी देखेगा। पर संत कहते हैं तुम रूप को देखोगे तो गोरा रूप दिखाई देगा, किसी का काला रूप दिखाई देगा, किसी का मोटा रूप दिखाई देगा, कोई पतला दिखाई देगा, कोई छोटा दिखाई देगा, कोई बड़ा दिखाई देगा। बताओ, किसी का रूप सलोना दिखाई देगा, किसी का विद्रूप रूप दिखाई देगा। जब जब तुम्हारी दृष्टि चर्म पर जाती है तब तक तुम्हें ये सारी की सारी रूप इस तरह से दिखाई देते हैं। यह किसका अंतर है? इस शरीर जो मिला है, इस शरीर के रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। आत्मा के स्वरूप की पहचान हमें होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें अध्यात्म की पहचान हो जाएगी, तुम रूप पर ना अटक करके आत्मा के स्वरूप की पहचान करने में जुट जाओगे। ऊपर का रूप नहीं, अंदर का स्वरूप की पहचान करो। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को बुलाया गया। अष्टावक्र का मतलब आप समझते होंगे, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, पर वो ज्ञानी थे, विद्वान थे, तत्वज्ञ थे। बड़े बड़े ज्ञानियों के उनके सामने दूसरा कोई ज्ञानी टिकता भी नहीं था। तो एक बार राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र तत्व उपदेश देने के ख्याल से पहुंचे।
अष्टावक्र एक आध्यात्मिक ऋषि थे, संत थे। उनका पूरे इलाके में बहुत बड़ा नाम था, प्रभाव था। अब यह ब्रह्म का उपदेश देने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचना है। बड़े सम्मान के साथ राजा जनक ने अपनी सभा में उनको बुलाने के लिए आमंत्रित किया और वह आमंत्रित के अनुसार वो राजा जनक की सभा में अष्टावक्र पहुंचे ही थे। लोग उनको देख करके हंसने लगे। जो वहां के सभासद थे और भी ज्ञानी लोग थे, उन सबको सब देख करके अष्टावक्र के लिए हंसने लगे जोर जोर से। अष्टावक्र ने आकर के अपना आसन तो ग्रहण कर लिया। राजा जनक ने विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया कि आप अपना तत्व उपदेश दें। निवेदन करने पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो धर्मात्माओं की सभा में उपदेश देता हूं, मैं तो धर्मात्माओं की सभा में उपदेश देता हूं, चमारों की सभा में नहीं। अरे, चमारों की सभा में? ये शब्द सुनते ही राजा जनक स्तब्ध रह गए, अन्य सभासद स्तब्ध रह गए कि एक क्या तुमने बोल दिया। कुछ स्थिति बिगड़े, कुछ प्रतिक्रिया हो, उसके पहले विनय से राजा जनक खड़े होकर के अष्टावक्र से कहते हैं कि गुरुदेव, ये आपने कैसे कह दिया कि मैं चमारों की सभा में उपदेश नहीं देता हूं? यहां तो सब बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, आपने ये कह कैसे दिया? मैं इसका समाधान चाहता हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि देखो, मैं जैसे ही सभा में प्रवेश किया था, सभी लोग मेरे चर्म को देख करके जोर जोर से हंसने लगे। तो मैंने सोचा कि ये सभा चमारों की सभा है, जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है, वह चमारों की सभा नहीं होगी तो किसकी सभा होगी? मैं तो बड़े उससे आया था कि यहां पर बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे, उन ज्ञानियों के बीच में जाकर के मैं तत्व उपदेश दूंगा। पर मुझे तो लगा कि यहां पर कोई ज्ञानी नहीं है, सब देहधारी होते हुए भी देह के लिए आकर्षित हो रहे हैं कि मेरे 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर को देख करके, उसको देख करके आप आकर्षित हुए हो, उसको देख करके आप हंस रहे हो। पर आपने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर का ज्ञान क्या है। उस मेरे अंदर के ज्ञान की तो तुमने पहचान नहीं की और मेरे रूप को देख करके आप हंसने लगे। और राजा जनक कहता है कि गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करें, माफ करें, क्योंकि जिनकी दृष्टि चर्म पर होती है उनका हाल यही होता है, और जिनकी दृष्टि मर्म पर होती है उनका हाल कुछ निहाल होता है। बस हमें यही देखना है कि जिस दिन हमारे अंदर का मर्म बोध जागेगा, सारा आकर्षण हमारा बाहर का खत्म होने लगेगा, जीवन की दिशा हमारी पलट जाएगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और उपदेश सुनने की जरूरत नहीं रहेगा। सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता की उपलब्धि भेद विज्ञान से होती है। भेद विज्ञान का मतलब इतना ही है कि देह से भिन्न आत्मा की पहचान होना, देह से भिन्न हमें अपनी आत्मज्ञान करना। देह नहीं हूं मैं एक चेतन हूं। बस अपने अंदर भीतर का चेतन तत्व को पहचानने की जरूरत है। मैं देह नहीं हूं, देह के अंदर छिपा हुआ विदेही जो तत्व है, आत्म तत्व, उसको पहचानने की मुझे जरूरत है। उस मर्म को पहचाने, वह मर्म है क्या, मर्म को जानो। मर्म को जानने के लिए चर्म चक्षुओं की जरूरत नहीं है, और मर्म को पहचानने के लिए मर्म की आंखों की जरूरत है।
जिस मर्म के द्वारा हम अपने अंदर के मर्म को जान सकते, पहचान सकते हैं, मर्म को देखा जा सकता है। ये जो आंखें तुम्हारी हैं, इन आंखों से संसार की चीजें देख सकते हैं, संसार की पदार्थ देख सकते हैं। इन आंखों से भीतर का दर्शन नहीं हो सकता है। चर्म की आंखों से केवल चर्म को ही देख पाते हैं। इन आँखों से अंतर का दर्शन नहीं हो पाता है। इन आँखों से अंदर का दर्शन करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर के ज्ञान चक्षु को प्रकट करें। जो ज्ञान चक्षु अंदर प्रकट हो जाए, जब केवल ज्ञान हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, तो फिर तुम्हें बाहर की आँखों की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आँख बंद करते ही तीनों लोकों की सारी वस्तु जन्म चराचर पदार्थ और उनकी पर्यायें एक साथ प्रतिबिंबित होने लगती हैं। जिस पल तुम्हारी अंदर की आंखें खुलेंगी, जीवन की तुम्हारी दिशा बदल जाएगी, दशा भी ठीक हो जाएगी। तो चर्म से लोग बहुत जल्दी क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। वही आकर्षण तुम्हें असंयम को उत्पन्न करा देता है। चर्म को देखोगे तो हमारा संयम खंडित हो जाता है और चर्म से हटकर के मर्म की ओर दृष्टि जाती है तो हमारे जीवन का संयम पलता है। एक बार ऐसा हुआ, जब नेमी कुमार की शादी होना थी, अरिष्ट नेमी जो 21वें नंबर है ना, 22वें नंबर, नमी नेमी 22वें नंबर दी था। राजकुमार नेमीनाथ की शादी राजुल से तय हो गई और उनके अंदर की दृष्टि जागी, उनके अंदर का मर्म प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया, राजुल को छोड़ दिया और वैराग्य उनके अंदर उमड़ा। कहानी आपको पता है वैराग्य कैसे हुआ था। बहुत सारे पशुओं को एक जगह इकट्ठा किया गया था कि ये पशु जो बारात में यदुवंशी आएंगे, उनके भोजन के लिए उनको मार काट करके उनसे भोजन तैयार किया जाएगा। देखा, वैराग्य हो गया, पूछा ये पशु क्यों इकट्ठे किए गए हैं। वो तो एक रचना थी, शादी करने जा रहे हैं, तीर्थंकर हैं और कहाँ राग में फंसने जा रहे हैं, तो सौधर्म इनकी रचना होगी एक दिखाने के लिए, कहीं ना किसी तरह से इनको वैराग्य तो हो। जैसे आदिनाथ के लिए वैराग्य के लिए कारण नीलांजना बनी, किसी के लिए सफेद बाल देख करके, किसी के लिए उल्कापात होते हुए, ऐसे ही नेमी कुमार के लिए वैराग्य का कारण बनाना था। तो बहुत सारे पशु एक जगह इकट्ठे कर दिए। उन पशु को देखा कि ये क्या है, बोले पता नहीं आपको कि आपके साथ में लाखों लोग बड़े हैं, वो यार बाराती बन करके आएंगे, उनके भोजन के लिए तैयार किया जा रहा है। बस इतना ही कहना था, उन्होंने अपना रथ मोड़ दिया। कहां से रथ मोड़ा? सौरी बटेपुर में तो जन्म हुआ था उनका है। हाँ, अब बारात जा रही थी, उन्होंने जहां जाना था वहां ना जा करके अपने रथ को गिन्नार की ओर मोड़ दिया। पास में नहीं, बहुत दूर, यहां से 2000 किलोमीटर तो होगा, 1500 किलोमीटर। हाँ, और निकल गए वो। लेकिन दूसरी घटना घटती ये है कि जैसे ही नेमी कुमार ने अपना रथ मोड़ा तो उनके अनुज भ्राता थे। अनुज भ्राता ने कहा कि राजुल से कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमको चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव तुम स्वीकार करो। राजुल कहती है क्या स्वीकार करना, क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? उन्होंने अपना समाचार राजुल के पास भेजा, उसमें लिखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राजुल ने जैसे ही सुना कि ये मेरे से शादी करना चाहता हूं, मेरा तो फिक्स था कि इसी से शादी होगी, अब इस संसार में मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है।
जो रथ नेमी थे, छोटे भाई थे, उनके प्रस्ताव को राजुल ने ठुकरा दिया। और ऐसे नहीं ठुकराया, विधि के माध्यम से ठुकराया, एक उदाहरण के माध्यम से ठुकराया। राजुल ने कहा कि हम तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, पर एक काम करिए पहले। बोले क्या? यदि तुम मेरे से प्यार करते हो तो मुझे अभी मेरे को भूख लग रही है, कुछ पेय पदार्थ ला करके दो। क्या ला करके दो? पेय पदार्थ। आप लोग सुन रहे हो ना? यहां पर कुछ नहीं मिलेगा अभी, ना हमें मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा। कहानी है, कहानी नहीं, सत्य घटना है। तो राजुल ने कहा कि यदि तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए भूख लग रही इस समय, कुछ पेय पदार्थ ला करके दो। तो कहते हैं अरिष्ट ने, उनने रथ नेमी ने दूध का प्याला भर करके दिया, लीजिए आप दूध को पीजिए, पीजिए, पिए। कटोरा हाथ, पीना तो नहीं था लेकिन कुछ करना था। कटोरे को पास लिया, उसमें थूक दिया। थूके हुए दूध रूप कटोरे को अब रथ नेमी के सामने देती हुई कहती है कि इसको आप पीजिए, पिए आप इसको। रथ नेमी तमतमा गया। किसी के द्वारा थूके हुए दूध को कोई राजकुमार पी सकता है? राजकुमार क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति दूसरे की झूठन को नहीं पी सकता है। क्या यह पीने योग्य चीज है? तुम यह क्या कर रही हो? गुस्सा आ गया। तुमने मेरे को मूर्ख समझ लिया। क्या मजाक करते हो? ऐसा मजाक तुम्हें करना चाहिए। राजुल ने रथ नेमी को संबोधते हुए, समझाते हुए कहा, रथ नेमी बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, किसी की झूठन नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। किसी की उगली हुई चीज को सभ्य पुरुष नहीं खाता है, उगाल को नहीं छूता है, उसका सेवन नहीं करता है। लेकिन इसका सेवन करने से तुम्हें हानि क्या है? क्यों? तुम मेरे से प्यार करते हो ना, तुम मेरे से शादी करना चाह रहे हो, तुम मेरे को चाहते हो, तुम मेरे से प्रेम करते हो। मैंने थोड़ा सा थूका ही तो है, और क्या किया है? दूध तो ज्यों कहते हैं, थोड़ा सा भी तो थूका है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता हूं, ये मैं नहीं ले सकता हूं। तब राजुल पुनः समझाती है रथ नेमी को, जब मेरे द्वारा थूके जाने पर यह दूध तुम्हारे लिए सेव्य नहीं है, तो नेमी कुमार के द्वारा छोड़ी हुई मैं स्त्री तो हूं, तुम मेरे को कैसे स्वीकार कर सकते हो? बात समझ में आ रही है? क्या उदाहरण दिया! एक वैराग्य पूर्ण उदाहरण है। और कहते हैं जैसे नेमी कुमार ने मुझे छोड़ दिया है, उनकी मैं थूकी हुई तो हूं, उद्दिष्टित हूं, तुम मुझे फिर क्यों स्वीकार कर रहे हो? रथ नेमी अंदर से हिल गया। अब उसे राग नहीं रहा, उसका जीवन वैराग में बदल गया। राजुल कहती है, नेमी तुम देह को नहीं, आत्मा की पहचान करो, आत्मा को देखो, देह को मत देखो। आत्मा को देखने की कोशिश करो। देह का भोग तो तुमने जन्म जन्मांतरों में किया है, उसे भोगने से कभी तुम्हें संतुष्ट हुआ है? तुम्हारी तृष्णा तृप्त हुई है क्या? नहीं हुई। करना ही है
तो अपनी चेतना का उपभोग करो, देह का नहीं। इस देह के उपभोग करने से तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बैरागी होते हैं उनका उपदेश भी वैराग्यप्रद होता है। तुम्हें प्रेम ही तो करना है, तो अपनी आत्मा से करो, अपनी चेतना से करो। इस देह से क्या प्रेम करना है? तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत बिछड़े ज्यो पय अरु पानी। यह जड़ है, तू चेतन है, तू ज्ञानी है। यह तो जड़ है, इस जड़ से क्या नाता रखना है? इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठने की कोशिश करो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये तो काया और माया नश्वर है, नाशवान है। इस नाशवान काया से, नश्वर काया से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? कितने जन्म जन्मांतरों में हमने पाया और छोड़ा, पाया और छोड़ा, ग्रहण किया और छोड़ा, ग्रहण किया और छोड़ा। क्या मेरे शाश्वत रही ये काया? ना काया मेरी है, ना माया मेरी है। इससे ऊपर उठना ही धर्म मेरा है। घटनाएं हम सबको बहुत कुछ संदेश देकर के चली जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि की पड़ताल करें कि मेरी दृष्टि क्या है। इन आंखों से मैं अच्छा भी देख रहा हूं और इन्हीं आंखों से मैं बुरा भी देखने की कोशिश कर रहा हूं। पर संत कहते हैं तुम आंखों से बुरा देख करके पाओगे क्या? अनेकों बार हमने इन आंखों से क्या क्या नहीं देखा है। क्या मुझे संतुष्टि मिली है? क्या मुझे तृप्ति हुई है? कभी नहीं हुई है। 24 घंटे में क्या सोचता हूं, क्या अनुभव करता हूं। जो लोग केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं वे सच्चे अर्थों में धर्मी नहीं है, नहीं हो सकते हैं धर्मी। देह के स्तर से ऊपर उठ करके जो अध्यात्म के स्तर पर जीने वाला होता है वही वास्तव में सच्चा धर्मात्मा होता है। तो दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु को। पूज्य गुरुदेव की ये अंतर भावना है। हमारी दृष्टि चर्म पर चली जाती है, मन पर नहीं जाती है, क्योंकि हमारे अंदर का ज्ञान ही नहीं है। जो अज्ञानता से भरे होते हैं उनकी दृष्टि चर्म पर जाती है। जो ज्ञान के धारी होते हैं उनकी दृष्टि चर्म से हट करके मर्म पर पहुंच जाती है। नीतिकार कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहते हैं? भोग में रहते रहते हमने भोगों को नहीं भोगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मैं भोग में रम करके भी रहते रहते मैंने भोगों को नहीं भोगा, अपितु अपने को खुद को ही भोग बना डाला। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं गया, हम ही बीत गए। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं बीता है, हम स्वयं समाप्त हो गए। सूरज और चांद तो पहले भी थे, आज भी है। सूरज जहां से उगता था वहां से आज भी उग रहा है। ये बात अलग है कि हमने घर मोड़ दिया है, अपना घर बदल दिया है। कभी त्रियंच थे, कभी पेड़ पौधे थे, कभी त्रियंच थे, कभी नारकी थे, कभी देव थे, कभी मनुष्य बन गए। 4 गति 84 लाखों में हमने यही तो किया है। इस घर को बदला, उस घर को पाया, उस घर को छोड़ा, इस घर को ग्रहण किया। पर काल वही है। चतुर्थ काल में भी काल था, पंचम काल में भी काल है
और छठवें काल में भी काल होगा। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पता पड़ता है कि तुम्हारी आयु कितनी निकल गई? बोलो, लेखा जोखा किया कि नहीं किया? जन्म लिया था तो कुंडली बनवा दी, समय निश्चित कर लिया कि इतने बज कर के इतने बजे तक इतने बजे पर हुआ था, अब इसको कुंडली बना करके लाओ। कुंडली बन गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी हो गई, नौकरी चल रही, सब हो गया। काल वही है, पर हमारा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? जीवन निकल रहा कि नहीं निकल रहा? बाबूजी, नींद तो नहीं आ रही? आज मौसम ठंडा है, कृपा है, मेहरबान है ऊपर वाला। हाँ, सोना भी जरूरी है, पर सो जीवन को मत खो। एक एक पल हमारा बड़ा कीमती है। एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दौड़ लगाने वाला है। एक वर्ष की कीमत उससे पूछो जो परीक्षा में बैठने वाला है। यदि पेपर गड़बड़ गए ना तो पूरी साल गड़बड़ा जाती है, और एक सेकंड पीछे रहेगा तो पूरी दौड़ पानी में बह जाती है, मेहनत खत्म हुई। तो जीवन के पलों को संभालो और हर क्षण अलर्ट रहो। काल मेरे सामने है, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। जीवन के मर्म को पहचानना और चर्म की पर दृष्टि जाना। चर्म से दृष्टि हटाई तो मर्म पर टिका ली। ऐसे हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। उदाहरण क्या? सत्य घटना आती है। कहते हैं सुकमाल मुनि को रत्नों का कम्बल चुभता था। क्यों? उनकी दृष्टि चर्म पर थी, शरीर पर थी, देह पर थी। सरसों का दाना भी चुभता था। एक दिन नगर में कम्बल बेचने आया तो वहां के राजा ने तो कम्बल नहीं खरीद पाया। पूछा कितने का है? बोले इतनी इतनी मोहरें लगेंगी। रत्नों का कम्बल है, साधारण कम्बल नहीं है। उस राजा ने मना कर दिया कि हम एक कम्बल नहीं खरीद सकते, हमारे राजकोष में इतना पैसा नहीं है। और कोई खरीद सकता क्या इस नगर में? देख लो, आपके भाग्य से, पुण्य से कोई व्यक्ति मिल जाए कि जो तुम्हारे रत्न रूपी कम। जब मैं जैसा राजा, राजकोष में इतना पैसा नहीं है रत्नों के कम्बल खरीदने के लिए, इस नगर में दूसरा और कोई हो सकता? मुझे तो नहीं लगता कोई होगा। फिर भी आप फेरी लगा लो। जब राजा ही ने मना कर दिया तो कौन खरीदेगा? अब किसके पास इतने पैसे हैं? ठीक है, एक चक्कर तो लगा लो। नगर में आए हैं, पहुंच गए। वो फेरी लगाने वाला, रत्नों का कम्बल है, जिस किसी को चाहिए हो रत्नों का कम्बल है। आवाज सुनकर के सुकमाल की मां आती है बाहर। रत्नों का कम्बल कितने का है? बोले इतने का है। ठीक है, रख दो। कितना है पैसा? दे दिया, जो कुछ भी दिया होगा। क्योंकि बेटा सुकमाल था। क्या था बेटा? सुकमाल का मतलब समझते हो क्या है? बड़ा सुकमाल। हवा चले तो सर्दी हो जाए। एक बार सुकमाल हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहा होगा। सुकमाल नहीं और कोई होगा। तो हाथी ने ककड़ी पर पैर रख दिया तो बैठने वाले को सर्दी हो गई। अति संयुक्ति जैसी बात है। तो माने तो रत्नों का कम्बल खरीद लिया कि चलो मेरे बेटे के काम आएगा। बेटे की शादी हो गई तो बहुओं के लिए काम आएगा।
बेटे की शादी करा दी गई। अब क्या हुआ, एक दिन बेटे को कम्बल उड़ाया गया। दूसरे दिन बेटा बोलता है, माँ एक कम्बल मुझे चुभता है, माँ मुझे ये कम्बल चुभता, मेरे को नहीं चाहिए। माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, चुभता है ना, चलो ये रानियां तुम्हारी जितनी पत्नी है ना, सबको जूती बनवा देता हूं। देखिए एक राजा कम्बल नहीं खरीद पा रहा है और उस माँ ने अपने बेटे की जगह अपनी पत्नियों की, उसकी पत्नियों के लिए जूती बनवा दी। एक दिन उसकी पत्नी महल के ऊपर टहल रही थी और टहलते टहलते वो नीचे आ गई, जूती वहीं छोड़ करके आ गई। तो एक चील मांस को समझ करके, मांस के टुकड़े को समझ करके उड़ा और उस राजा के महल पर गिरा दी। कांव कांव कर करके वो राजा के महल पर गिरी। एक संयोग वाली बात है। राजा ने देखा ये तो रत्नों की जूती, ऐसा कौन हमारे नगर में है कि जिस कम्बल को मैंने नहीं खरीद पाया उस साधारण व्यक्ति ने खरीद लिया होगा। कहानी दूसरी है, मतलब और आगे मैं आपको सही बात पर ले जाना चाहता हूं, समय हो रहा है। तो जिस राजकुमार के लिए रत्नों का कम्बल चुभता था, उसके लिए वैराग्य जब हुआ तो स्यालिनी के तीक्ष्ण दंश क्यों नहीं चुभे। जब तक हमारी दृष्टि चर्म पर रहेगी तो मच्छर चुभेगा, सरसों के दाने भी चुभेंगे, रत्न का कम्बल भी चुभेगा। और जब हमारी दृष्टि मर्म से, चर्म से हट करके मर्म पर आ जाती है, अध्यात्म पर आ जाती है, तो फिर कुछ चुभता नहीं है। शरीर वही है, समय वही है, काल वही है, सब कुछ वही है। अब स्यालिनी के दांत भी नहीं चुभ रहे हैं। स्यालिनी कौन थी? पूर्व अवस्था की भाभी थी। बैर बांध लिया, गांठ बांध ली, इससे मैं बदला लूंगा। और जाकर के वह मुनिराज बन गए। साड़ियों से बांध बांध करके, रानियां तो थीं जितनी भी होंगी, 8 थीं 10 थीं जो भी थीं, कैसे जाऊं मैं अब बाहर। खिड़की में लटका करके सारी की सारी साड़ियों से उतर करके पूरा लहू लुहान हो गया, शरीर छिल गया। और जाकर के दीक्षित हो करके ध्यान में बैठे थे, खड़े थे। उस खून को सूंघते सूंघते स्यालिनी भी जंगल में पहुंच गई। यही है मेरा लाला, इसी ने मेरे को पैर मारा था, घर से निकाला था, अब इसको मजा चखाऊंगी। और कहते हैं पैर से, नख से लेकर के कमर तक खाती रही 3 दिन तक, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया था कि तुम्हारी 3 दिन की ही जिंदगी है। अब 3 दिन में तुम क्या करना चाहते हो सो कर लो। अब 3 दिन में कुछ नहीं करना, न मेरे किसी को बताना है, न रानियों को, न माँ को, बस मुझे अध्यात्म में डूबना है, आत्मा का उद्धार और कल्याण करना है। तो घर से निकल गया, साड़ी बांध करके उतरा तो छिल गया, घुटने छिल गए, पैर छिल गए। सुकुमाल तो था ही, जिसने कभी बाहर निकला ना हो, सूर्य की किरण भी ना देखी हो, जिनका भोजन चावल पत्तों में रख करके भिगोते थे, उनसे चावल बनता था, एक एक चावल खाता था। कहानी और भी है, और बीच में चीजें थी भी, हमने सब छोड़ दी क्योंकि तुम्हें समय नहीं है सुनने को, तो हम कैसे सुनाए तुम्हें। समझ रहे ना। तो अंत में जाकर के उन्होंने दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लिया। उधर रथ ने भी दीक्षित होकर के अपना उद्धार कर लिया, इधर इसने भी कर लिया अपना कल्याण, और हम सब लोग चर्म में अटके हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। भेद विज्ञान को जगाओ,
आत्मा के स्तर पर जीने की कोशिश करो। आज तक हम शरीर के स्तर पर जीते चले आ रहे हैं। थोड़ी सी किसी व्यवस्था में कमी होती है तो तूफान हो जाते हैं। हम अपने जीवन को समझे, जीवन के मर्म को समझे। चर्म पर नहीं मर्म पर दृष्टि हो। दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु का हो। चर्म को नहीं मर्म को समझो, गुरुदेव के संदेश को समझो। अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति चर्म को नमन नहीं करता है, मर्म को नमन करता है। नमन करो, अध्यात्म को करो, आत्मा को करो, चेतन को करो। आज तक का हमारा इतिहास यही रहा है कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान की पहचान करो, तभी हम अपने जीवन में कुछ घटित कर पाएंगे। इसलिए बंधुओं, हम सबका बड़ा पुण्य है कि हमें ऐसे अध्यात्म के सरोवर, राजहंस के सरोवर पूज्य गुरुदेव को नमन करने का हम सबको अवसर मिला है। अवसर ही नहीं मिल रहा है, उनके चरणों की रज पाने का सौभाग्य भी मिल रहा है। और तुम्हें तो सौभाग्य मिल रहा है, उसमें मैं भी हूँ कि उनका आशीर्वाद भी मेरे जैसे आकंचन प्राणियों को मिल रहा है। तो दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु का हो। ज्ञान चक्षु को बंधुओं कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर समय की अपनी एक सीमा और मर्यादा होती है। आप सबका समय प्रायः हो गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन पंक्तियों को जरूर लेकर के जाएं, जो गुरुदेव ने अपने अध्यात्म में डूब करके चिंतन मनन करके हम सबके लिए परोसा है। यदि एक एक शब्द को यदि हम बड़े उससे स्वीकार करते हैं, ध्यान करते हैं, उन शब्दों को अर्थ निकालते हैं, तो निश्चित हमारी दृष्टि बदलेगी, हमारे अंदर की दशा बदलेगी, हमारे अंदर का पुरुषार्थ जगेगा, हमारे अंदर का ज्ञान प्रकट होगा। तो हमारी फिर दृष्टि चर्म पर न रह करके धर्म और मर्म पर टिकेगी। तो इसलिए कर्म से बचो, चर्म से बचो, मर्म को समझो और धर्म को जीवन में धारण करो, जिससे आत्मा का कल्याण हो। इसी से हमारा उद्धार होगा। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दो ही मार्ग हमारे भगवान महावीर ने कहे हैं, एक मोक्ष मार्ग और एक गृहस्थ मार्ग। बीच का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो हम अपना उद्धार करना चाहते हैं तो बस आध्यात्मिक दृष्टि को जगाओ और अंदर के ज्ञान चक्षु को प्रकट करो, तभी हमारा आत्मा का कल्याण होगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव को नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।